तीन दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए। समोसा, कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा। तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाए। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से ही बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए और मैं सामने जा नहीं गई। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं और क्यों कि कोई कह दे तुमसे यहां खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा सबसे, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना। इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना, फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए,
निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत तो 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में जेई पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली है। सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूं। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो? सावित्री देवी आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए। मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार। मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है? पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की 2018 से एग्जाम दे रहे थे पर सफलता नहीं पा रहे थे। कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, आप 2024 में रेवाड़ी में कथा करने को आए, तब मेरे रिश्तेदारों ने फोन आया कि रेवाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र, शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व